सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे जल्दी से। सो हेलो एवरीवन। चलो तो आई थिंक सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। कॉल्स वॉल्स आ रहे होंगे, मैसेजेस वगैरह आ रहे होंगे, है ना। कोई नहीं, काफ़ी सारे मैसेजेस का रिप्लाई करते करते थक गए होंगे, है ना। थोड़ा मैंने सोचा आपको आराम दे दिया जाए, आपके दिमाग को, और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर ली जाए, है ना। न्यू ईयर के दिन लेट खा गए आपके, कहाँ गए आपके कस्में वादे रेजोल्यूशन। भैया निशु मान, ऐसा रेजोल्यूशन हमने कब लिया? इसीलिए तुम रेजोल्यूशन लेते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो हम पूरे कर पाएंगे नहीं। ठीक है, और वो भी हम तुम लोगों के सामने ले रेजोल्यूशन, तुम लोगों से बोल के, ना ना ना, वो तो कभी नहीं हो सकता है। अभी सुबह मेडिटेशन वाले सेशन में पूछ रहे थे स्टूडेंट, सर क्या रेजोल्यूशन लिया? हमने बोल दिया कुछ रेजोल्यूशन नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि और बताया भी मैंने रीज़न, क्योंकि भाई इतनी मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, इतना हेक्टिक होता है ये वो कि भाई अगर मैं कोई चीज़ एक चीज़ का रेजोल्यूशन ले लिया तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं लेता ही नहीं हूँ। ठीक है, छुट्टी, अच्छा छुट्टी, चलो कोई नहीं। 1-1.5 घंटे बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज न्यू ईयर पे मैंने सोचा 1-1.5 घंटे आपके साथ बतिया लेते हैं, थोड़ा सा मिल लेते हैं, मिलिंद विलिंद लोगों से, हैं कनिष्ठ लोगों से। हमने सोचा मिलवा दें, नया साल है, यही होगा कि लो मिलवाए नहीं बच्चों से भी। चलो भाई, हलवा कैसा था? हलवा यार मिला नहीं अभी। ठीक है, अभी जो है हलवा मम्मी बना नहीं रही यार। अभी वो पता नहीं, थोड़ा सा कतरिया उतरिया होती है, वो दे के बोल रही कि ये खा के जाओ, बाद में खाना। और फिर पूड़ी सब्जी बना रहे हैं, तब मिलेगा पूड़ी सब्जी। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी कोई नहीं, ये भी सह लेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। तुम लोगों ने क्या क्या रेजोल्यूशन लिए और क्या क्या खा पी के आए हो, हैं? और कल रात में क्या क्या किए थे? ये सारी चीज़ें हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं। तो कल तक हम लोगों ने देख लिया था मौर्य डायनेस्टी के बारे में। परसों हम लोगों ने स्टार्ट किया था महाजनपद, और महाजनपद हमने पढ़ा था 16 महाजनपद है। उन 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल एमर्ज हो गया था मगध। मगध में डिफरेंट डायनेस्टीज़ का रूल रहा, हर्यंका, शिशुनागा, देन आपकी नंदा डायनेस्टी एंड देन मौर्य डायनेस्टी। तो कल हम लोगों ने मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जो मगध में सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी। और उसमें सबसे पहले रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, देन उनके बेटे बिंदुसार, देन उनके बाद अशोक। अब अशोक के बाद जो रूलर्स आए, ठीक है, अशोक की जो डेथ होती है, ध्यान रखना, अशोका डाइड इन 232 BC, 232 ईसा पूर्व में अशोका की मृत्यु हो गई। अब इनके बाद यानी अशोक के बाद जो रूलर्स आए वो इतने एबल रूलर नहीं थे जितने कि अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार थे। तो इस वजह से मौर्य डायनेस्टी का धीरे 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 पतन होने लगा, और ये जो मौर्य किंगडम है ये 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो इधर वाला यानी ईस्टर्न साइड, और एक वेस्टर्न साइड वाला। ठीक है, ये 2 पार्ट में मेनली जो है डिवाइड हो जाता है। सिर्फ पहले तो इनिशियली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन धीरे 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 ये पूरी तरह से डिवाइड होने लगता है। क्लियर है? तो अब जब डिवाइड होने लगेगा छोटे छोटे एम्पायर्स में, तो छोटे छोटे एम्पायर्स के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि मौर्य एम्पायर के बाद जो छोटी छोटी डायनेस्टीज आई। ये जो वेस्ट ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पे रूल करना शुरू किया किसने? जिसने कि मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहद्रथ की हत्या करी, और उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि इन्हीं का मिलिट्री कमांडर था बृहद्रथ का, इसने हत्या करी किसकी? ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करी बृहद्रथ की, और यहाँ से स्टैब्लिश कर दी शुंग डायनेस्टी, जिसने रूल किया। अब क्योंकि रफली देखे 232 BC में डेथ हो गई अशोका की, तो उसके बाद
छोटे छोटे रूलर्स है, बृहद्रथ भी चल बसे 185 बीसी तक। तो 185 से लेके 73 बीसी, आपको पता है जब हम बीसी में आगे बढ़ते हैं तो नंबर घटता है, तो 185 से लेके 73 बीसी तक सुंग डायनेस्टी का रूल रहा। और फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। कैपिटल क्या थी इनकी? विदिशा, जो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मणिज्म को फॉलो किया था, यानी देवर काइंड ऑफ बहुत एकदम कट्टर ब्राह्मण थे ये। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कुछ सोर्सेस के थ्रू कि जो पुष्यमित्र सुंग थे ही वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो पुष्यमित्र सुंग थे वो किसके डिवोटी थे, किस गॉड के डिवोटी थे। तो ध्यान रखिएगा ये डिवोटी थे कृष्ण भगवान के। ही पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म ऑल्सो। पैटर्नाइज बुद्धिज्म का मतलब ये है कि ठीक है फॉलोअर तो थे ब्राह्मणिज्म के, लेकिन बुद्धिज़्म को भी पैटर्नाइज करते थे। दैट मीन्स कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए चैत्य बनवा दिए, विहार बना दिए, स्तूपा बनवा दिए, तो ये सारा काम करते थे। जैसे कि जो भरूच स्तूपा है इन्हीं के टाइम के दौरान ही बना था। भरूच स्तूपा कहाँ पर है कमेंट में जल्दी से बताएंगे, और क्या फेमस है भरूच स्तूपा के बारे में ये भी बताएंगे आप। इनके बेटे थे अग्निमित्र, और कालिदास ने इन्हीं को टाइटल करते हुए एक किताब लिखी, एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था मालविका अग्निमित्र, जिसमें कि मालविका एक लड़की थी और अग्निमित्र जो ये थे अग्निमित्र पुष्यमित्र सुंग के बेटे, इनकी लव स्टोरी के बारे में दिखाया गया है इसमें। ठीक है, जो कालिदास, जिनको कि हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो भरूच स्तूपा आपका मध्य प्रदेश में है, एंड इट डिपिक्ट्स दी जातका टेल्स। जो जातक टेल्स हैं हमारी भगवान बुद्ध की, जो हमें प्रीवियस बर्थ के बारे में बताते हैं, तो वो यहाँ पर डिपिक्ट की गई है भरूच स्तूपा में, जो कि एमपी में यानी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अग्निमित्र जैसे ने बताया पुष्यमित्र सुंग के बेटे हैं, बस इसके अलावा हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना तो अग्निमित्र में और ना अब सुंग डायनेस्टी में। बस इतना चीज़ ध्यान रखना कि इन्होंने ये जो आपके पुष्यमित्र सुंग थे, इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किए थे। ठीक है, इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किए थे, और ये चीज़ जो है और ये जो यज्ञ परफॉर्म किए गए थे वो पतंजलि के द्वारा किए गए थे। ठीक है, पतंजलि की अगर किताब की बात करें तो पतंजलि जी की किताब का नाम था महाभाष्य। और कब इन्होंने यज्ञ परफॉर्म किया था वो ऐसे हमें डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किए थे, और ये पतंजलि की जो बुक है हमें महाभाष्य में पता चलेगा। ठीक है, पतंजलि यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे, इन्हीं के समकालीन थे। किसके? पुष्यमित्र सुंग के। क्लियर है यहाँ तक? शुंग डायनेस्टी के बारे में किसी कोई डाउट तो नहीं है? तो नए साल की आपने पहली डायनेस्टी पढ़ी शुंग डायनेस्टी। ठीक है, जिसमें कि आपने पढ़ा पुष्यमित्र शुंग फाउंडर थे और उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किए। ठीक है, और उसको परफॉर्म करने का काम किया था पतंजलि ने, जिन्होंने किताब कौन सी लिखी है? जिनकी किताब है महाभाष्य। ठीक है, और इनके बेटे थे अग्निमित्र। क्लियर है यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें? डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ें अभी। ठीक, चलो। तो इसके बाद आती है हमारी डायनेस्टी कण्व डायनेस्टी। तो एक्चुअल में देवभूति जो शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर हुए उनको हराने का काम किया कण्वा ने, जो कि अगेन उन्हीं के मिलिट्री कमांडर थे। भाई लिखा तो है यहाँ पर कृष्णा के, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। क्यों? सर टेल अबाउट अश्वमेघ योग। पहली बात तो अश्वमेघ यज्ञ होता है अबू सईद, और वो हम बता चुके हैं अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, फिर से उसके बारे में नहीं बताने वाले। राजसूय सेक्रीफाइस, अश्वमेघ यज्ञ सब वैदिक यज्ञ बताए थे। ठीक है, बिल्कुल। तो मिलिट्री कमांडर ये थे जो कण्व डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेव। ठीक है, तो इन्होंने देवभूति को मारा जो लास्ट रूलर हुए शुंग डायनेस्टी के, और यहाँ से फाउंड होती है कण्व डायनेस्टी। इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। बस एक फैक्ट इनके रिगार्डिंग ध्यान रखना है कि इनको शुंग भृत्या के नाम से जाना जाता था। शुंग भृत्या। शुंग भृत्या का मतलब होता है देवर दी फ्यूडेटरीज ऑफ शुंग, यानी कि शुंग के फ्यूडेटरी, शुंग के सामंत हुआ करते थे ये, जिन्होंने उनको हटा के खुद की एक डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, कण्व डायनेस्टी जिसको बोलते हैं। तो शुंग भृत्य ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है किसको बोलते हैं, तो कण्व डायनेस्टी को। ठीक, और वासुदेव ध्यान रखना, वासुदेव हैं तो कण्व डायनेस्टी के, लेकिन एक और वासुदेव आएंगे, वो आएंगे कुषाण वंश में। भी कुषाण कौन से भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सातवाना। तो एक्चुअल में सातवाना कहाँ पर था? तो ये अभी हम देख रहे थे, यहाँ पर शुंग थे, कण्वा है। यहाँ पर धीरे धीरे एक एम्पायर जो है इंडिपेंडेंट हो गया, मौर्य एम्पायर के अंडर में ही आता था, लेकिन धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट हो गया और इसका नाम था डायनेस्टी का सातवाहना डायनेस्टी।
प्रेजेंट डे जो महाराष्ट्र का रीजन है वहाँ पर ये रूल करता था सातवाहना डायनेस्टी, और इसकी जो कैपिटल थी वो पैठान या फिर प्रतिष्ठान थी, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में ही आपको देखने को मिलेगी। फाउंडर जो कि अभी औरंगाबाद हो चुका है अगर हम देखें तो वही है आपका पैठान और प्रतिष्ठान, क्योंकि अब औरंगाबाद से वो संभाजी नगर हो चुका है। ठीक है, फाउंडर इसके थे सिमुक सातवाहना। सिंपल, फाउंडर कौन है? सिमुक सातवाहना। और इसके सबसे जो ग्रेटेस्ट रूलर हुए ही वॉज गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी हुए, और इनका रूल कब से कब रहा? 106 से लेके 130 AD तक। तो अगर हम सातवाहना डायनेस्टी के रूल के बारे में अगर ध्यान से देखें तो 60 BC से लेकर यहाँ पर 225 AD होगा, ये BC नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये BC से AD में एंटर कर चुके थे। BC से AD में एंटर कर चुके थे से इसका मतलब है कि 60 BC आया होगा, देन 50, देन 40, देन 30, देन 20, देन 10, देन जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया होगा, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद AD शुरू हो गया, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि BC का भी इन्होंने इन्जॉयमेंट लिया और AD का भी इन्जॉयमेंट लिया इन्होंने, है ना। तो नासिक इंस्क्रिप्शन जो है ना वो गौतमी पुत्र सतकर्णी जी की जो मदर थी उनका नाम गौतमी पुत्र ही था एक्चुअल में। ये लोग जो थे सातवाहना डायनेस्टी वाले, ये मैट्रीलिनियल थे। मैट्रीलिनियल सोसाइटी का मतलब होता है कि जहाँ पर आप अपनी मदर का नेम अडॉप्ट करते हैं। जैसे आप सुनते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर, तो उन्होंने अपने फादर का नाम अडॉप्ट किया, सचिन रमेश तेंदुलकर। तो अगर इसी का उल्टा अगर हम कंसिडर करें तो जब हम अपनी मदर का नाम अपने नाम में जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि इन्होंने किया सतकर्णी जी ने गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रीलिनियल सोसाइटी। ठीक है, तो नासिक इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि इन्होंने क्षत्रप नहापना को हराया था, जो कि एक साका रूलर था। अभी साका कौन थे अभी हम आगे देखेंगे। क्लियर इतनी चीज़ कि सातवाहना डायनेस्टी आपका ये आंध्रा वाले रीजन में रूल कर रहे थे, और इसीलिए इनको सातवाहनास को, ठीक है, आंध्रा के नाम से या तो जाना जाता है, ठीक है, या फिर इनको हम आंध्र भृत्या के नाम से भी जानते हैं। आंध्र भृत्या, आंध्र भृत्या का मतलब है कि ये आंध्र वाला जो रीजन था, महाराष्ट्र और जो प्रेजेंट आंध्र वाला रीजन है वहाँ पर ये सर्व करते थे, तो इनको आंध्र भृत्या करके जो है संबोधित किया गया है। और ये चीज़ की गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया था क्षत्रप नहापना को, तो ये चीज़ नासिक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलती है, जो इनकी मदर ने इनकी डेथ के बाद जो है ये इंस्क्रिप्शंस को बनवाया था। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोगों ने कल चीज़ें करी थी। तो ये आप देख सकते हैं जो ये रीजन है यहाँ पर सातवाहना डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। सातवाहना डायनेस्टी की अगर बात करें, दे एम्ब्रेस्ड ब्राह्मणिज्म, और ये हमें कैसे पता चलता है? जो गौतमी पुत्र सतकर्णी का टाइटल उन्होंने लिया था, एक ब्राह्मण का टाइटल लिया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी क्लेम्स टू हैव स्टैब्लिश्ड 4-fold वर्ण सिस्टम, यानी कि जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये इन्होंने स्टैब्लिश किया गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। और जैसे कि अभी मैंने बताया सोसाइटी जो थी वो मैट्रीलिनियल थी। ठीक है, पैट्रियार्कल तो थी लेकिन मैट्रीलिनियल थी। अब ये दोनों क्या मतलब सेम टाइम पे ट्रू कैसे हो सकता है? देखो, पैट्रियार्कल का मतलब है जब डेथ हो जाएगी रूलर की तो उसके बेटे को उसकी प्रॉपर्टी जाएगी, ना कि बेटी को। ठीक है, तो इसका मतलब था पैट्रियार्कल। लेकिन जब आप अपनी मदर का नेम अडॉप्ट कर रहे हो तो उसको मैट्रीलिनियल बोलेंगे, और अगर फादर का नाम अडॉप्ट कर रहे हो तो उसको पैट्रीलिनियल बोलेंगे। क्लियर इतनी चीज़? तो ये ध्यान रखना, इन्होंने ब्राह्मणिज्म को एम्ब्रेस किया था, एक ब्राह्मण का टाइटल लिया था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, 4-fold वर्ण सिस्टम को स्टैब्लिश किया था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपने रूल के अंडर में। बट ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणिज्म को अगर एम्ब्रेस कर रहे हैं, ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो इन्होंने बाकी रिलीजन्स को पैटर्नाइज नहीं किया। यहाँ तक कि ये लैंड डोनेशन की जो प्रथा है वो इन्होंने ही शुरू करी थी, ना सिर्फ ब्राह्मण्स को कि बल्कि बुद्धिस्ट मंक्स को। और ये बाद में आगे जाके इनके लिए थोड़ा सा घातक भी प्रूव होती है कि धीरे धीरे इनके कंट्रोल से इन्हीं की लैंड चली जाती है। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले लैंड डोनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया। इन्होंने ही सबसे पहले कॉइन्स मेड ऑफ लेड स्टार्ट किए। अब लेड नेचुरली इंडिया में नहीं पाया जाता था उस टाइम पे, अब आज भी उतना ज़्यादा लेड नहीं है। तो ये माना जाता है कि ये दे ट्रेडेड दिस लेड विद दी रोमन्स, ट्रेडेड विद रोमन्स। तो उन्होंने रोमन्स के साथ ट्रेड किया था, क्योंकि वहाँ पर रोमन एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा लेड देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेड के ही कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किए थे, लेड के ही कॉइन्स सिर्फ इनके टाइम पे चलते थे, कॉपर के भी कॉइन्स चलते थे, ब्रॉन्ज जो कि हमारा कॉपर और टिन का एक एलॉय होता है उसके भी, और एक पोटिन करके एक होता है धातु, उसके भी इन्होंने, और पोटिन भी नेचुरली इंडिया में नहीं मिलता है, वो भी माना जाता है लेड और पोटिन का ये ट्रेड करते थे रोमन्स के साथ। ठीक, अब जैसे कि मैंने बताया कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहापना को हराया, जो कि एक साका रूलर थे। अभी साका के बारे में हम समझ जाएंगे कौन थे क्या नहीं थे, आराम से समझ जाएंगे। ठीक है,
तो उसी साका डायनेस्टी के एक रूलर थे रुद्रदमन वन, उन्होंने वशिष्ठ पुत्र पलयामी को हराया। वशिष्ठ पुत्र पलयामी कौन है? एक सातवाना रूलर है जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद आए। बहुत सारे रूलर्स आए इस पूरी सातवाना डायनेस्टी में, लेकिन हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना है। फाउंडर सिमुक सातवाना, ग्रेटेस्ट रूलर गौतमीपुत्र सातकर्णी, और हराया किसको? रुद्रदमन वन ने, ये हराया वशिष्ठ पुत्र पलयामी को। ठीक, तो इनके बारे में पढ़ना है बिकॉज बाकियों के बारे में ऐसा कभी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है रिसेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। देन सातवाना डायनेस्टी के बारे में जैसे मैंने बताया कि इन्होंने ना सिर्फ ब्राह्मणिज्म को तो एम्ब्रेस किया, लेकिन पैटर्नाइज बुद्धिस्ट धर्म वगैरह को भी किया इन्होंने। जैसे कि बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए बहुत सारे चैत्य, विहार, ये सब बनाए गए। ठीक है, चैत्य क्या होते हैं जरा बताइए जल्दी से। जैसे कि नासिक में, कन्हेरी में, करले में। तो कन्हेरी और करले दोनों कहाँ पर हैं ये केव्स? ये आप देख पा रहे हैं, ये दोनों कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में ही है। और ये क्या है? शिवलिंग नहीं है ये। ठीक है, ये अंड बोलेंगे। ठीक है, अंड। ठीक है, ये बुद्ध धर्म का ये अंड है जो हमने देखा था, हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, लैंग्वेज ये लोग प्राकृत का यूज़ करते थे, संस्कृत नहीं थी। भले ये वैदिक रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रहे थे, लेकिन प्राकृत लैंग्वेज का ही यूज़ कर रहे थे बिकॉज उस टाइम पर भी लैंग्वेज ऑफ द मासेस जो थी वो प्राकृत ही थी। इन्होंने स्तूपा बनवाए कहाँ पर? अमरावती और नागार्जुन कोंडा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उस पर सबसे पहले जो काम करवाने का जो क्रेडिट जाता है वो सातवाना डायनेस्टी के रूलर्स को ही जाता है कि इन्होंने अजंता एलोरा केव्स को बनवाना शुरू किया था। क्लियर है सातवाना डायनेस्टी के बारे में कि इनको आंध्र भृत्या के नाम से जानते हैं। आंध्रा वाले यानी कि सदर्न जो इंडिया, वहाँ पे रूल कर रहे थे ये। जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पर इनकी कैपिटल पैठान या प्रतिष्ठान थी। फाउंडर सिमुक सातवाना थे। फाउंडर कौन थे? सिमुक सातवाना। और ग्रेटेस्ट रूलर गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिन्होंने क्षत्रप नहापना को हराया जो कि एक साकर रूलर था। और ये बात हमें नासिक इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। ठीक है, शिलालेख से पता चलती है जो नासिक में है। इन्होंने ब्राह्मणिज्म को एम्ब्रेस किया, अडॉप्ट किया। एक ब्राह्मण का टाइटल ले रखा था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम इन्होंने स्टैब्लिश किया अपने रूल के टाइम पे। सोसाइटी वॉज मैट्रिलिनियल यानी कि मदर का नाम लेते थे। ठीक है, अपने नाम में ऐड करते थे। इन्होंने लैंड डोनेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टार्ट किया है यहाँ पर ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मंक्स को। लेड कॉइन्स जो हैं सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किए यहाँ पर। रुद्रदमन वन जो साका डायनेस्टी के थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर सातवाना डायनेस्टी के रूलर वशिष्ठ पुत्र पलयामी को हराने का काम किया। और बहुत सारी चैत्य विहार, चैत्य मतलब क्या होता है? जो प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। जैसे ये चैत्य है, करले की चैत्य है ये। ठीक है, तो चैत्य होते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप, विहार होते हैं प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, छेदी डायनेस्टी पे आते हैं। तो ये छेदी डायनेस्टी हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो पोस्ट मौर्य एक डायनेस्टी थी, छोटी सी। एक्चुअल में यहाँ पर जो प्रेजेंट डे उड़ीसा वाला रीजन है तो ये उस टाइम पे कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो हुआ क्या था, ये नंद डायनेस्टी जब नंद मगध पे रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे भी, नंदा डायनेस्टी के टाइम पे भी ये महापद्मानंद और धनानंद के टाइम पे ये इनके अंडर में ही रहा करते थे। लेकिन फिर आपको पता है कि धनानंद को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ये थोड़े टाइम के लिए इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन उसके बाद फिर पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे अशोक ने यहाँ पर 261 BC में अटैक करके इसको अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, और अपने अंडर में ले तो लिया, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई 232 BC के बाद तो धीरे धीरे छेदी डायनेस्टी यहाँ पर थी वो भी इंडिपेंडेंट हो गई अपने आप में। 260 BC से अगर हम देखें तो 225 BC ये इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड है। ठीक है, 232 BC में डेथ हुई थी किसकी? अशोक की। तो 232 के बाद आया होगा ना 225 है, 232 के बाद आया होगा। तो तब से लेके 60 BC तक का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे छेदी डायनेस्टी ने कलिंग के ओवर रूल किया। कलिंग जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है। किंग खरावेला इसके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं जिन्होंने जैनिज्म को, धर्म को एम्ब्रेस किया था। ध्यान रखना, सीधा डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर, तो बहुत डेप्थ में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, जितना नीडेड है उतना यहाँ पर मैंने लिख रखा है। एंड दैट इज किंग खरावेला किस डायनेस्टी के रूलर थे? तो छेदी डायनेस्टी। और ये हमें बात कहाँ से पता चलती है खरावेला के बारे में? तो ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में एक इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, वहाँ से हमें इनके बारे में यानी कि किंग खरावेला के बारे में पता चलता है। खत्म बात, और कुछ नहीं याद करना है हमें कि छेदी डायनेस्टी का रूल क्या था। पोस्ट मौर्य डायनेस्टी थी। कलिंग यानी उड़ीसा वाले, प्रेजेंट डे उड़ीसा वाले रीजन पे रूल कर रही थी। खरावेला इनके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर में से थे, एक थे। और हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हमें पता चलता है इनके बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ से अब यहाँ से किसी कोई डाउट होगा तो पहले पूछ लेगा, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया।
हेलियोडोरस पिलर क्या? हेलियोडोरस पिलर आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जिसको हम जो विदिशा भी हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर, ठीक है। तो हेलियोडोरस के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन पहले उसके लिए हमें पहले इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सर्दी कुछ ज़्यादा नहीं है, हाथ एकदम जमे जा रहे हैं। नो, कालिदास वॉज नॉट द कंटेम्प्रेरी ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, वो गुप्ता एरा के टाइम पे थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, उनके कंटेम्प्रेरी नहीं थे, बिल्कुल नहीं। कनवा कहाँ गया? धीरे धीरे ख़त्म हो गया, मर्ज हो गया, इतने भी हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हिस्टोरिकल बुक्स उस टाइम पे लिखी गई थी, थोड़ा बहुत आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही पता चलता है हमें, ठीक है। तो कनवा भी समा गए होंगे किसी, अभी देखेंगे वहाँ पर, ठीक है, कि किस तरह से जो अटैक हुए फॉरेन इन्वेजन्स, वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो छोटी छोटी डायनेस्टीज़ थी पोस्ट मॉडर्न, वो सब कहाँ गई। अरे हाँ, वही चीज़ यार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 225 BC, ठीक है, से 60 BC, छेदी डायनेस्टी का यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका होगा सातवाना का, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टू 25 BC गलत लिखा है, वो सातवाना वाला ही आ गया यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट सेंचुरी BC के टाइम पे रूल किया था। तो आप ये सब हटा के बस इतना लिख लो, फर्स्ट सेंचुरी BC। या फर्स्ट सेंचुरी BC का मतलब क्या है क्या है? तो ये 100 BC से लेके वही 0 AD, ठीक है, 0 BC मान लो, 0 AD मान लो, ये 100 से लेके आपका जो 40 BC टाइप का जो टाइम पीरियड है, ये फर्स्ट सेंचुरी BC में जो इन्होंने रूल किया था। ऐसा कोई बहुत प्रोमिनेंट डायनेस्टी नहीं थी, तो हमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं इसके बारे में, और ना ही ज़्यादा इसके बारे में हमें चीज़ें पता हैं, ठीक है। महाभारत में बिल्कुल इसका मेंशन है, ठीक है, महाभारत में। हाँ हाँ, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। क्या इन्होंने मगध को अपने अंडर नहीं लिया था? नहीं, इन्होंने मगध को अपने अंडर में नहीं लिया था। इन्वेजन की स्पेलिंग गलत है क्या? ओके, इन्वेजन हो गया इन्वेजन, ठीक है, इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। आई थिंक यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। वाका टाका डायनेस्टी नहीं पढ़ना है क्या सर? पढ़ना है, आगे पढ़ना है। चलो भाई, तो अभी आते हैं इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। क्रिकेट खेलने चलना है क्या सर? हाँ, क्यों नहीं, चलो। तो अब आते हैं इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो हुआ क्या, अब यहाँ पर, कहाँ पर, ये वाला जो रीजन है, मतलब समझ पा रहे हो ना, ये थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारा इंडिया है, तो ये वाला जो पार्ट है, यानी कि चाइना के आसपास, चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये वाले रीजन की थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ डायनेस्टीज़ हुई, जैसे कि ये सेलेसिड एम्पायर था, ठीक है। सेलेसिड एम्पायर के यहाँ पर ही अगर हम देखें तो धीरे धीरे क्या होने लगा, ये ख़त्म सा होने लगा, और यहाँ पर एक बख्तारियन किंगडम एमर्ज हुआ। बख्तारियन किसको बोलते हैं? तो एक्चुअल में ये वाले रीजन को बख्तारियन बोलते हैं। बख्तारियन, बैक्टीरिया नहीं पढ़ना उसको, ठीक है, बैक्टीरियन होगा ये, ठीक है। बख्तारियन जो भी प्रोनाउंस करो, उसको प्रोनाउंस करने के लिए नहीं आएगा, तो इसको हम बख्तारियन बोलते हैं किंगडम। अब यहाँ पर जो रह रहे थे, ठीक है, एक तो बख्तारियन किंगडम हो गया, यहाँ पर पार्थियन किंगडम हो गया, जो ईरान वाले जो रीजन है वहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है, जो पार्थियंस है हमारे, तो इनको ईरानियन टाइप है ये। यहाँ पर थे हमारे स्काइथियंस, ठीक है। यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे स्काइथियन, जिनको कि हम साका के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थे आपकी एक ट्राइब थी जिसको हम बोलते हैं येउची। येउची कहाँ पर थी? येउची एकदम चाइना से सटी हुई थी, तो ये चाइना में एंटर करना चाह रहे थे, चाइना में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ड्यू टू द वो सिल्क रूट वाले कनेक्शन था। लेकिन चाइना में एक रूलर हुआ जिसका नाम था किन शुआंग, ठीक है, किन शुआंग, ठीक है, शी हुआंग इसको लिखते हैं, ठीक है, किन शुआंग। इसने यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना डाली। क्यों बना डाली? कि सो दैट कोई अब फॉरेनर यहाँ पर इन्वेजन ना कर सके, अटैक ना कर सके। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बना दी? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।
अब ग्रेट वॉल ऑफ जब चाइना बन गई तो ये चीज़ भी लाइक अपना तो पत्ता गोल, अब जाएं तो जाएं कहाँ। तो इन्होंने इनको पुश किया स्काइथियंस को यानी शाकाज को, स्काइथियंस यानी शाकाज ने पुश किया इनको बख्तारियनों को। अब ये बख्तारियंस क्या किए, ये बख्तारियंस आए यहाँ पर अंदर की ओर और अंदर की ओर, तो सेलिसिड वालों को साइड किया। ये सेलिसिड वाले वो इतना जो दिखाया गया ना, इतना भी बड़े नहीं थे, छोटा सा ही पार्ट था। तो इन्होंने सेलिसिड वालों को हरा के अब यहाँ पर ये आए जो अफ़गानिस्तान और ये जो पाकिस्तान वाला थोड़ा सा वेस्टर्न जो इंडियन जो हमारा पार्ट है वहाँ पर ये आए अभी। कौन, बख्तारियन। इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि याद करो ये जो सेलिसिड एम्पायर है ये किसने बनाया था, तो सेलिकस निकेटर ने। अब सेलिकस निकेटर कौन था, अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक मिलिट्री कमांडर था। अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था, एक ग्रीक था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रीक लीनियज भी आने लगी। ग्रीक लीनियज का मतलब है कि अब यहाँ पर अगर इन्होंने अब ये लोग ग्रीक हैं, ये लोग रहने लगे, अब ये मिंगल करेंगे ना, मिंगल करेंगे वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है। मिंगल का मतलब समझ रहे हो ना। तो जब मिंगल करेंगे, एक इंडियन है, जैसे हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं, तो एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है कि फादर अंग्रेज है और मदर इंडियन है, इस तरह से। ठीक है, तो उसको हम एंग्लो इंडियन बोल देते हैं। तो ठीक है, आधा अंग्रेज और आधा इंडियन। तो उसी तरह इंडो ग्रीक हैं, आधे इंडियन आधे ग्रीक, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मान लो फॉर एग्जांपल फीमेल हो गई और मेल ये ग्रीक हो गया। तो जो लीनियज यहाँ से निकल के आया उसको बोला गया इंडो ग्रीक, जो यहाँ पर रूल कर रहे थे इस वाले जो रीजन है वहाँ पर। तो इन्होंने सबसे पहले इंडिया पर अटैक किया या फिर इन्वेजन किया, जो भी आप बोलना चाहें, लेकिन ये इस्लामिक इन्वेजन की तरह इन्वेजन नहीं था। क्यों नहीं था वो हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस, आपको पता है यहाँ पर जो हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस हैं, इसको क्रॉस करने वाले इंडो ग्रीक्स ही बने। ठीक है, क्योंकि अभी तक मौर्यंस का कंट्रोल था हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस में, तो इस वजह से अभी तक कोई अटैक कर नहीं पा रहा था कोई भी। लेकिन अब जैसे हिंदू कुश से, क्योंकि मौर्य तो चले गए सब, ठीक है, तो हिंदू कुश पे जैसे ही इनका कंट्रोल खत्म हुआ तो अब यहाँ पर इन्वेजन सेंट्रल एशिया से स्टार्ट होना शुरू हो गए। सेकेंड सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड। सेकेंड सेंचुरी बीसी का मतलब है 100 से लेके 200 बीसी का जो टाइम पीरियड है, यानी 232 में अशोका की डेथ होती है और 200 बीसी का राउंड जो है यहाँ पर ये लोग अब अटैक करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो सबके बारे में तो नहीं पढ़ना है कौन ग्रीक रूलर थे, लेकिन एक फेमस ग्रीक रूलर है जिसका नाम था मियांडर। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये मियांडर था, काफ़ी एबल रूलर था, लेकिन इसके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन घूमते रहते थे रिगार्डिंग सोल, रिगार्डिंग लाइफ आफ्टर डेथ। तो इसके क्वेश्चन को कोई आंसर दे नहीं पा रहा था। एक बार एक बुद्धिस्ट मंक नागसेन इसके कोर्ट में आए और उनसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे मियांडर ने, और जो क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने दिए नागसेन ने, ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड और धीरे धीरे ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो क्वेश्चंस या फिर हम बोल सकते हैं जो डायलॉग है मियांडर, जिनको बाद में मिलिंद का नाम पड़ा, तो मिलिंद और नागसेन के बीच में ये जो डायलॉग है ये मिलिंद पन्हों में लिखा है गया है। ठीक है, डायलॉग बिटवीन द टू, ये किस बुक में लिखा गया है, मिलिंद पन्हों में। ठीक है, पन्हों का मतलब क्वेश्चन होता है, मिलिंद मतलब ये मियांडर, तो मिलिंद देखे क्वेश्चंस जो बाद में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। ग्रीक रूलर की अगर बात करें तो ये पहले ऐसे थे इंडिया में जिन्होंने सिक्के, कॉइन्स जो थे वो गोल्ड के बने सिक्के यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने वो कॉइन्स यहाँ पर स्टार्ट किए विच वर एट्रीब्यूटेड टू किंग। अब कॉइन एट्रीब्यूटेड टू किंग का मतलब क्या है कि भाई कॉइन्स में, सिक्के में ठप्पा लगा हुआ है रूलर का, किंग का। जैसे शुरुआत में आपने पिक्चर ये वाली देखी थी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से ठप्पा लगा हुआ है, गोल्ड कॉइन में ठप्पा लगा हुआ है रूलर का, तो इसको बोलते हैं कॉइन एट्रीब्यूटेड टू किंग। इन्होंने हेलेंसिक आर्ट यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो यहीं पे आए होंगे ना नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, तो इसको हम गांधार आर्ट बोलते हैं। अब गांधार आर्ट और वो सब मथुरा आर्ट हम सबसे आखिर में देखेंगे गांधार आर्ट वगैरह क्या होती है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कुछ इक्का दुक्का को जो पूछे जाते हैं वो बन जाएंगे, आखिर में हम इसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा सर, मैं आपको समराइज़ करता हूँ। समराइज़ ये है कि देखो, जब मौर्य चले गए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनका डिवाइड हुआ, सातवाना, ठीक है, शुंगा आए, कनवा आए, सातवाना आए, थोड़ा छेदी भी थे। ठीक है, और क्या हो रहा था नॉर्थ वेस्ट में। अब ये सब काम तो ज़्यादातर ईस्ट में, बताया था मौर्य वाला 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ईस्ट वेस्ट।
तो वेस्ट वाला बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गया, तो जिसकी वजह से इन्वेजन्स होने लगे सेंट्रल एशिया से। और इन्वेजन्स क्यों होने लगे सेंट्रल एशिया से? क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई थी, जो कि किन शुआंग ने, जो कि चाइना का एक रूलर था, उसने बनवा डाली थी। कभी क्वेश्चन आई थिंक पूछा नहीं कि भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनाई, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक येउची ट्राइब हुआ करती थी जो काफ़ी पावरफुल थी। यहाँ पर स्काइथियंस थे, वो भी पावरफुल थे। तो येउची ने स्काइथियन को बोला, ए चल खिसक उधर। स्काइथियन ने बोला मीन्स बख्तारियन वालों से, यानी जो इंडो ग्रीक्स हैं, एक खिसक चल उधर। तो ये लोग इधर पे आए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ठीक है। तो दे वर फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स, दे वर फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दी कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग एंड जो मियांडर या फिर मिलिंद। तो उनके जो डायलॉग है नागसेन बुद्धिस्ट मंक के साथ, वो हमें मिलिंद पन्हों में किताब में देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक। अब ये लोग यहाँ पर आ गए, हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब इसके बाद कौन आएंगे? इसके बाद इमोजी लोग आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आएंगे शाकास। शाकास कौन है? अभी मैंने आपको बताया ये हैं आपके येउची, ये ऊंची, ठीक है। ये कौन है? ये है स्काइथियन, और स्काइथियन को ही शाका बोला जाता है। तो शाका लोग अब यहाँ पर आना शुरू करिए। रूल्ड नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज स्काइथियंस। ये 5 ब्रांचेस में डिवाइड हुए, 5 ब्रांच, अफगानिस्तान, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ठीक है, सेंट्रल, मथुरा वाले रीजन है, पाटलिपुत्र वाले रीजन में अफगानिस्तान, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये 5 पार्ट में डिवाइड हुए, ठीक है, 5 ब्रांचेस में। लेकिन जो सबसे पावरफुल इनकी ब्रांच निकल के आई वो ये वाली आई, ये यानी कि वेस्टर्न वाली। याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये जो वेस्टर्न ब्रांच है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट रूल्ड अंटिल द 4th सेंचुरी AD, यानी 400 AD तक ये लोग रूल करते रहे यहाँ पर, जो शाका हैं। ध्यान रखेंगे इनका रूल स्टार्ट कब हुआ था? तो वही आप मान सकते हो 1st सेंचुरी BC से। 1st सेंचुरी BC से आप ये देख रहे हो, ये कौन सा है? अगर हम देखें तो 400 AD का मतलब 5th सेंचुरी AD होता है। चलो मान लें कि भाई 400 AD तक रूल किया, तो मतलब 300 AD तक, 300 से 400 तक रूल किया, तो फिर भी 4th सेंचुरी AD तो बोल सकता हूँ ना मैं। यानी कि इनका रूल स्टार्ट होता है 1st सेंचुरी BC से और जाता है 4th सेंचुरी AD तक। 4th सेंचुरी AD का मतलब है 300 से लेकर 400 AD, है कि नहीं? दे इंट्रोड्यूस दी सतरापी सिस्टम। सतरापी सिस्टम क्या होता है? सतरापी सिस्टम क्या है कि अभी तक भारत में क्या हो रहा था, आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य गए तो उनके बेटे बिंदुसार है, बिंदुसार गए तो उनके बेटे अशोक है। ऐसे उससे पहले भी हरनका डायनेस्टी में देखो बिंबिसार थे, बिंबिसार गए तो अजातशत्रु उनके बेटे, अजातशत्रु गए तो उनके बेटे उडाइन है, बेटा आ रहा है। लेकिन अभी इन लोगों ने ये जो सेंट्रल एशियन ट्राइब आना शुरू करी यहाँ पर, सेंट्रल एशिया के लोग, जैसे ग्रीक्स भी आए, तो इन लोगों ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, ठीक है। और उसको नाम दिया गया, अलग अलग डायनेस्टीज़ ने अपना नाम दिया, लेकिन वो चीज़ ये थी कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब मिलिट्री कमांडर बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजा रूल कर रहा है, तो राजा के अंडर में एक सबसे जो उसका एबल मिलिट्री कमांडर होगा, ठीक है, जिसको कि राजा ने काफ़ी सारा आधिपत्य दे रखा होगा और वो काइंड ऑफ एज अ मीडिएटर एक्ट कर रहा होगा जनता यानी प्रजा और राजा के बीच में। तो उसके मरने के बाद वो बनता था फिर। इसी को सत्रापी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इसी को सत्रापी सिस्टम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शाकास के टाइम पे आया था। ऐसा नहीं कि इसको शाकास के टाइम पे ही कॉन्सेप्ट निकल के आया, ये कॉन्सेप्ट आया था आपके ग्रीक्स के टाइम पे ही, लेकिन शाकास के टाइम पे इसको सत्रापी सिस्टम बोलते थे। अब शाकास को हराने का काम जो किया था वो विक्रमादित्य करके एक रूलर थे, और विक्रमादित्य परमार ने इन्होंने इनको 57 BC में हराया। तो यहाँ से ये, क्योंकि ये विक्रमादित्य परमार जो उज्जैन वाला जो रीजन है वहाँ पर ही रूल कर रहे थे, तो ये वाले जो शाकाज हैं इनको सबको ख़त्म कर डाला था, वेस्टर्न वाले ही थोड़े पार्ट में बचे थे, ठीक है। तो 57 BC में जब इन्होंने हराया, या फिर कहीं कहीं पे 58 BC आपको मिलेगा, तो यहाँ से शुरू होता है विक्रम संवत। क्या शुरू होता है? विक्रम संवत। संवत का मतलब होता है कैलेंडर। तो जो हिंदू कैलेंडर है वो हमारा विक्रम संवत को ही फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज 2025 आ चुका है, ठीक है, 24 मेरे मुंह से निकलने वाला था, ठीक है, तो 2025, ठीक है, तो इसमें 57 घटा देंगे तो वो जो ईयर निकल के आएगा वो ईयर होगा अकॉर्डिंग टू दी विक्रम संवत। क्लियर है इतनी चीज़? बाकी और हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। विक्रमादित्य ने हराया शाका को, ठीक है, और जब हराया उन्होंने तो विक्रम संवत वहाँ से शुरुआत होती है, एक कैलेंडर की शुरुआत होती है, और विक्रमादित्य इसी वजह से टाइटल फेमस हो जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे आगे रूलर आएंगे जो हम देखेंगे विक्रमादित्य का टाइटल लेने लगे अपना, ठीक है, वो ये दिखाने के लिए कि हम भी एज ग्रेट एज विक्रमादित्य हैं, ठीक है। तो खैर शाका आए, और शाका के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी कि स्काइथियंस के नाम से जानते हैं, सत्रापी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंडो स्काइथियन किंगडम पूरा, ठीक है। ये वेस्टर्न सत्रापाज हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट में रूल कर रहे थे। अब ख़त्म नहीं हुआ है। साका के जो सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम था रुद्रदमन वन। ये रुद्रदमन वन वही हैं जो उन्होंने सातवाहन डायनेस्टी के रूलर, आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर
कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए भैया, ये हैं आपके, ठीक है। वशिष्ठ पुत्र पुलयामी को हराया था, ठीक है, रुद्रदमन वन ने। और इसी साका डायनेस्टी के रूलर थे कि सत्रपन नहापना, जिनको कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, वशिष्ठ पुत्र को हराने का काम किसने किया था? रुद्रदमन वन ने। और रुद्रदमन वन ने बार बार इनको हराया, लेकिन इन्होंने बोला, ठीक है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में, कि इसको मैं छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? क्योंकि ये दामाद है मेरा, हरा तो देता हूँ इसको बार बार, लेकिन छोड़ देता हूँ इसको ये मान के कि लड़की ब्याही है, नहीं तो इसको तो ऐसे ही इसको तो मैं बताता है इसको, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं तो क्यों ये रुद्रदमन वन जो है बार बार इनको छोड़ते होंगे। तो एक काइंड ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस था। तो जूनागढ़ जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, जो कि गिरनार हिल्स गुजरात में पड़ता है, उसी में ही ये बात भी लिखी हुई है कि रुद्रदमन वन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाने का काम किया था, ठीक है। सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाने का काम किया था, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। सुदर्शन लेक को 57 बीस AD नहीं होगा, 57 BC होगा, ठीक है। 57 BC होगा यहाँ पर, ठीक है। वो AD आएगा जो हम देखेंगे इनके टाइम पे, जो कनिष्क हैं उनके टाइम पे 78 AD आएगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 78 AD है, ठीक है, यानी कि आगे की बात कर रहे हैं, तो हम पीछे जाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या मैंने आई थिंक गलती से सब्ट्रैक्ट बता दिया क्या? प्लस करेंगे यहाँ पर, अगर मैंने गलती से बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे उस 57 को। बिल्कुल, ये इनके दामाद ही थे, ठीक है। तो इस वजह से उनको छोड़ देते थे बार बार, जीतने के बावजूद भी। तो एक्चुअल में सातवाहना और शाका के बीच में काफ़ी राइवलरी चली। खैर, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि जो सुदर्शन लेक है, जिसको कि बनवाने का काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ही एक मिनिस्टर थे, उनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर्स में इन्होंने बनवाया था। उसको रिपेयर करवाने का काम किसने किया था? रुद्रदमन दी फर्स्ट ने। और ये चीज़ हमें पता चलती है जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन से। पार्थियंस ऑल्सो केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पार्थियन कौन है? तो अगर आप अगेन फिर से ध्यान से देखें, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये हैं आपके स्काइथियंस, और स्काइथियंस के बगल में ये लगे हुए हैं पार्थियन, जो कि ईरान के आसपास वाले रीजन में रूल कर रहे थे पार्थियंस। पार्थियन के बारे में बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनके एक रूलर थे गोंडोफर्नेस इनके टाइम पे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, देखो इंडो ग्रीक सबसे पहले आए, देन शाका आए। आपको लग रहा होगा पार्थियन आएंगे तो पार्थियन को उखाड़ फेंकेंगे, नहीं। जिस तरह से शाका ने इंडो ग्रीक को एक तरह से उखाड़ फेंका, पार्थियन उखाड़ नहीं फेंक पाए। शाका भी रूल कर रहे थे साथ साथ, और पार्थियन भी वेस्टर्न वाले पार्ट में थोड़ा सा रूल कर रहे थे। ज़्यादा इन्होंने कोई एरिया कब्जा करके नहीं रखा हुआ था। बस एक चीज़, इसी से ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना भी नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि इनके एक रूलर थे गोंडोफरेनेस, ठीक है। तो उनके टाइम पे सेंट थॉमस विजिट किए थे। सेंट थॉमस की अगर बात करें तो एक जो मतलब एक डिसाइपल थे जीसस क्राइस्ट के। अब 0 AD में हम बोल सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ होगा। इनका क्रूसिफिकेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 AD के अराउंड हो चुका था। क्रूसिफिकेशन है ना, इनको आपने देखा होगा ना, जीसस क्राइस्ट को ऐसे टांग दिया गया था, है ना, तो क्रूसीफाई कर दिया गया था उनको। तो उनके बाद रफली 33 से 35 AD के टाइम पे माना जाता है सेंट थॉमस विजिट किए थे। इसी से देखेंगे आप कई स्कूलों के नाम सेंट थॉमस पे पड़े हुए हैं ना। हमारे यहाँ पे जहाँ पर मैं पढ़ता था उसके बगल में, वैसे हमारा भी क्रिश्चियन स्कूल ही था जो भी, ठीक है, उसके पास में ही, ठीक है, सेंट थॉमस स्कूल था। तो आई थिंक काफ़ी जगहों में सेंट थॉमस स्कूल देखने को मिलते हैं, दिल्ली वगैरह में भी काफ़ी है। तो सेंट थॉमस ने माना जाता है कि इनके टाइम पे विजिट किया था गोंडोफरेनेस पार्थियंस, ठीक है। अब आते हैं कुशान्स के बारे में पढ़ते हैं। कुशान्स कौन है? कुशान एक्चुअल में आपके येवची ट्राइब हैं। कुशान येवची हैं, येवची अगेन फिर उस मैप पे आ जाओ तो ये येवची हैं। तो फाइनली इंडो ग्रीक को भेजा इन लोगों ने, पुश किया, देन स्काइथियंस आए, ठीक है, निशाकाज आया, देन पार्थियन आए। पार्थियन मतलब ईरान वाले, ईरानियन बोल सकते हो, ईरान वाले रीजन में रूल कर रहे थे। देन एट दी एंड आए येवची। येवची को ही कुशान बोला गया। तो हु वर दे वर येवचीज, और तोचारियंस के नाम से भी जानते हैं। इनकी कैपिटल पहले पेशावर थी, बाद में मथुरा इनकी कैपिटल बन गई। ये खुद को देवपुत्र बोलते थे, यानी कि सन ऑफ गॉड, और किंग ऑफ किंग के नाम से जानते थे, यानी कि काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि भगवान से अटैच किया जा रहा है। जिस तरह अशोक बोल रहे थे खुद को देवनामी पियादशी, यानी कि इट इज़ दी फॉर्म ऑफ डिविनिटी ऑफ किंग। इसको हम डिवाइनिटी ऑफ किंग बोलते हैं, फिर डिविनिटी शिप बोलते हैं, ठीक है। डिविनिटी ऑफ किंग यानी कि किंग खुद को डिवाइन फिगर के तौर पे दिखा रहा है कि मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है किसके साथ? भगवान के साथ। तो कायदे में रही ना, तो देवपुत्र, ठीक। इनके डायनेस्टी के जो पहले 2 रूलर थे, कटफीसेस 1, जिनको कि कजुल कटफीसेस बोलते थे,
ठीक है। और दूसरे थे कटफिसेस टू, जिनको बोलते थे विमा कटफिसेस, विमल कटफिसेस। देखो बोल रहे हैं कि नहीं, विमल खाते हैं और दो दूसरे नंबर के कटफिसेस हैं, ठीक है। तो दो दूसरे नंबर के कटफिसेस हैं ये, ठीक है, कुजुल 1 कुजुल 2, और इन्हीं को ही हम विमा कटफिसेस बोलते हैं, ध्यान रखना। ये कजुल कटफिसेस हैं जो फाउंडर थे, और इसके बाद विमा कटफिसेस आते हैं, ध्यान रखना। और इन्हीं विमा कटफिसेस के बेटे कहे जाते हैं कौन? कनिष्क। कनिष्क जो कि सबसे ग्रेटेस्ट रूलर, सबसे पावरफुल रूलर थे इस पूरी डायनेस्टी के, कुषाण डायनेस्टी के। जब ये थ्रोन पे बैठे तो माना जाता है कि वहीं से शक संवत की शुरुआत हुई 78 एडी, 78 एडी में। समझ रहे हैं आप? 78 एडी में माना जाता है कि ये थ्रोन पे बैठे, और वो उसी टाइम पीरियड को माना जाता है कि शक संवत की शुरुआत हुई। हमारा जो भारत सरकार है वो अपना कैलेंडर शक संवत के हिसाब से निकालता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि 78 एडी में। अब आपको लग रहा होगा कि शक संवत की शुरुआत क्यों हुई भाई? शक तो पीछे थे, शक को हरा के ही तो ये लोग आए थे, तो शक संवत की क्यों शुरुआत हो रही? कनिष्क या फिर इस तरह से संवत की शुरुआत होनी चाहिए। तो एक्चुअल में शक संवत इसको हम इसलिए बोल देते हैं बिकॉज जितने भी ये ट्राइब्स आए, चाहे वो ग्रीक्स हों, चाहे शक हों, चाहे पार्थियंस हों, चाहे कुशान्स हों, इनको इंडियंस इन सबको शक ही बुलाते थे, तो इसलिए इनको शक एरा ही बोला गया, शक एरा, ठीक है। तो इसलिए शक एरा बोल दिया जाता है बिकॉज जितने भी ये सब आए सेंट्रल एशियन ट्राइब, इन सबको शक के नाम से ही जाना जाता था। इनको सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे अशोक, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बड़ा पार्ट ऑफ टेरिटरी, इनके फादर विमा कटफिसेस और जो पहले रूलर थे कुजिल कटफिसेस, तो इन लोगों ने भी काफ़ी सारा रीजन को ऑक्यूपाई करके रखा था, और इसको बढ़ाने का काम किया था कनिष्क ने। इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को भी पैटर्नाइज किया था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ठीक है, ये जो मैं इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा था, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन की, ये संस्कृत में है। अभी तक जितने भी इंस्क्रिप्शन हमने पढ़े हैं, कल पढ़े थे अशोक के, ठीक है, या फिर नासिक इंस्क्रिप्शन आज पढ़ा सातवाना वाला, ठीक है, और जो कल पढ़े थे सब प्राकृत में थे कि नहीं? प्राकृत में, क्योंकि प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। लेकिन अब धीरे धीरे पे आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये संस्कृत में इंस्क्रिप्शन में मिला है, तो मतलब ये है कि संस्कृत की यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी है। तो संस्कृत ध्यान रखेंगे कि सातवाना के भी संस्कृत नहीं प्राकृत में मिले, भले उन्होंने वैदिक रिलीजन को पकड़ के रखा, ब्राह्मणिज्म को ही अडॉप्ट किया उन्होंने, लेकिन ये जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन था, इट इज़ कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन दी संस्कृत लैंग्वेज। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया था तो 4थे नंबर की बौद्ध संगीति हुई थी। पहली को किसने किया था? अजात शत्रु ने। दूसरी को किसने किया था? काला अशोक। तीसरी को अशोक, और चौथी को कनिष्क। जो कहाँ पर हुई थी जरा कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। वी गेट टू नो अबाउट हिम फ्रॉम द राबाटक इंस्क्रिप्शन। एक इंस्क्रिप्शन है राबाटक, जो कि कहाँ पर मिला? ये अफगानिस्तान में मिला, ठीक है। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो वहाँ पर जो लैंग्वेज चलती थी वो बक्तारियन, ठीक है, याद करो बक्तारियन हमारा कौन सा रीजन है? वही रीजन है। तो बक्तारियन लैंग्वेज और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ना तो प्राकृत में ना तो संस्कृत में, ये बक्तारियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड डेटिंग बैक टू दी 2nd सेंचुरी CE, मतलब 2nd सेंचुरी AD की ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि रफली 100 और 150 AD के टाइम की बात हो रही है। हो सकता है इनकी डेथ के बाद, कनिष्क के बाद इसको वहाँ पर लिखवाया गया हो, इनको कुषाण डायनेस्टी के बाद या फिर कनिष्क के बाद जो फर्दर रूलर आए उन्होंने बनवाया हो इसको। तो ये अफगानिस्तान में राबाटक इंस्क्रिप्शन, और वहीं से हमें कनिष्क के बारे में पता चलता है। इन लोगों ने सिल्क रूट पर भी कब्जा करके रखा हुआ था। किसने? कुषाण डायनेस्टी वालों ने, ठीक है, खासकर कनिष्क ने, ठीक है। और धीरे धीरे इन्होंने, जैसे मैंने बताया, मथुरा को में भी अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली बाद में, क्योंकि पहले तो इनका मेन टारगेट तो ये था कि ये सिल्क रूट को कंट्रोल करना, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से भी पूरा ये कनेक्ट हो रहा है और ये भी पूरा कनेक्ट हो रहा है, तो सिल्क रूट को कंट्रोल करना था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि यहाँ से जो पूरा ट्रेड आ रहा है, माल आ रहा है, उस पर भी क्यों ना कंट्रोल जमाए। तो मथुरा तक ही इन लोगों ने अपना जो है एम्पायर को एक्सटेंड किया। तो ये पूरा एंशिएंट सिल्क रूट है, इस पर किसने कब्जा करने का काम किया? कुषाण डायनेस्टी के रूलर, मेनली कनिष्क ने। इनका इम्पैक्ट क्या रहा? जितने भी रूलर्स आए, चाहे वो इंडो ग्रीक हों, चाहे वो शाकाज या स्काइथियंस हों, चाहे वो पार्थियंस हों, चाहे वो हमारे कुशान्स हों लास्ट में, तो इनका मेन जो यहाँ पर रहा, मतलब इन्होंने कोई फोर्स नहीं किया अपने रिलीजन को। जो भी रिलीजन ये फॉलो करते थे, ठीक है, चाहे वो ग्रीक्स हों, चाहे पार्थियंस हों, चाहे शाकाज हों, चाहे कुशान्स हों, ये पूरी तरह से इमर्स हो गए इंडियन कल्चर में, इंडिजिनस कल्चर में। और ये कंसिडर किया जाता है कि जो ग्रीक्स वगैरह हैं, ठीक है, ये चाहे शाकाज हो, कुशान्स हो, तो जो ये क्षत्रिय हैं,
ठीक है। उनमें से काफ़ी सारे आज के जो क्षत्रिय हैं वो एक्चुअल में वहीं से ही निकल के आए हैं, क्योंकि इन्होंने क्षत्रिय धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये माना जाता है कि क्षत्रिय ही हैं, ठीक है। जो इंडिजिनस यानी कि जो हमारा खुद का कल्चर है उसी में घुल मिल गया है। जैसे कि अगर हम इस्लामिक इन्वेजन की जब हम देखेंगे, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री जब हमारी खत्म होगी तो वहाँ से मेडिवल शुरू होगी, और मेडिवल हमारी शुरू होती है इस्लामिक इन्वेजन से। तो वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से जो इस्लामिस्ट आए उन्होंने इस्लाम इन्वेजन को फोर्स किया इंडिया में। तभी आज आप देखेंगे कि मतलब हमें इतना इस्लामिक रिलीजन और इस्लामिक कल्चर देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को फोर्स किया, ठीक है। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है। इनका हमें कोई कल्चर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग आके एसिमिलेट हो गए थे, कम्प्लीटली इमर्स हो गए थे यहाँ पर, ठीक है। तो पॉटरी इनके टाइम पे रेड वेयर मिलता है। आज जो आप टर्बन, जो पगड़ी देखते हैं, ठीक है, शेरवानी, ये सब इन्हीं की ही देन है। सत्राप सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। सत्राप सिस्टम को ग्रीक्स स्टैटेगोस करके बोला करते थे, स्टैटेगोस, ठीक है। जिसको सत्राप बोला करते थे साका लोग, उसी को ही स्टैटेगोस बोला करते थे ग्रीक लोग, ठीक है। शिव और भगवान बुद्ध की पूजा करते थे, यानी कि ये माना जाता है कि जो ये कुशांस थे, जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा, ये शिव के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। लिटरेचर की अगर बात करें तो इनके टाइम पर लिटरेचर जो कंपोज हुआ था, जैसे बुद्ध चरित्र लिखी गई थी। अच्छा, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? कमेंट करके जल्दी से बता देंगे। आज काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं, है ना, सब न्यू ईयर मनाने गए होंगे कहीं ना कहीं। जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? क्या टकला मकान डेजर्ट? पुरुषपुर नहीं भैया, पेशावर है, ठीक है। वो पेशावर लिखा हुआ है वहाँ पे, पेशावर देन मथुरा। स्वराज क्रिकेट खेलते भाई, समराइज कर देंगे लास्ट में। बुद्धिज़्म क्यों ख़त्म हो? बुद्धिज़्म ख़त्म होने के एक नहीं मल्टीपल रीज़न है। जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं मिला, ठीक है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को इस्लामिक जो इन्वेजन्स हुए, एक काफ़ी बड़ा कारण है इस्लामिक इन्वेजन हुए, जितने भी स्तूपा वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह सब कुछ कर दिया था। और इनको जो एंशियंट टाइम से जो मिलता था, ठीक है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट, वो मिलना सब कुछ बंद हो गया, ठीक है। चलो, ये मतलब कनिष्क ही आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द लास्ट रूलर थे जिनके टाइम पे बुद्धिज़्म ठीक ठाक था। अब यहाँ से धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगेगा बुद्धिज़्म, ठीक है। तो क्लियर हो गया इतनी चीज़। तो ये हो गया बुद्ध चरित्र, अशोक घोष ने लिखी। दिव्यदान और महावत्स्य इनके टाइम पे लिखा गया। काम सूत्र, ठीक है, ये वात्स्यायन ने लिखी है, ठीक है। तो ये जो किताब है, इट इज़ अ बुक ऑन फिजिकल प्लेजर्स। आप में से आई थिंक सभी को पता होगा, है ना, किस तरह के प्लेजर्स की बात हुई होगी इनमें। तो वात्स्यायन ने जो है लिखी है काम सूत्र। और कब लिखी गई है? तो फोर्थ से लेके ये 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम पे लिखी गई है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं पता है किसी को, लेकिन ये माना जाता है इस टाइम पे लिखी गई किताब। चरक संहिता की अगर बात करें तो चरक लिखी गई है, ये रफली 3rd से लेके 2nd सेंचुरी बीसी के टाइम पे लिखी गई है ये, ठीक है। चरक को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। और फादर ऑफ सर्जरी के नाम से हम जानते हैं किसको? सुश्रुत को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? सर पुरानी वीडियो हिडन क्यों है? कि बैच की वीडियोज़ हैं। एक सेकंड रुको यार।
चलो भी, तो अभी क्वेश्चंस लगा लिए जाए या फिर ये करवा दिया जाए? ये करवा दें क्या पहले? चलो करवा ही देते हैं ये, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक हो गए। कौन है यार ये, बार बार परेशान कर रहा है यार कोई। अब ठीक है, चलो तो अभी आते हैं गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, बहुत एसएससी में तो शायद ही क्वेश्चन बना हो इस पे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो यूपीएससी में भी नहीं पूछे। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ध्यान रखना गांधार का मतलब है, हमने देखा था किसने इसको लाए थे, ग्रीक्स। ठीक है, इंडो ग्रीक्स। तो यहाँ पर ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये पूरी तरह से इंडिजिनस है और इसको डेवलप करने का काम किया था कुशांस ने। हमने पता है कि बाद में मथुरा इनकी कैपिटल बन गई थी। गांधार अगर हम बात करेंगे तो ये बुद्धिज़्म फॉर्म ऑफ आर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, मोस्टली बुद्धिस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है ये। अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट के अलावा जो हिंदू गॉड्स हैं उनकी भी आर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, हिंदू हो गए, जैन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, सबके। ठीक है, अगर हम इन पर्टिकुलर बुद्धिज़्म फॉर्म ऑफ अगर हम उसकी बात करें स्कल्पचर्स की, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जो बुद्धा के पीछे ये आप देख रहे होंगे, इसको हेलो बोलते हैं, इसको हेलो बोलते हैं। ठीक है, हेलो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो हेलो है आपको ये देखने को मिलेगा मेनली मथुरा ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हेलो मिसिंग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह से, हेलो जो है नॉट वेल डेवलप्ड, आप ये लिख लो। कभी किसी किसी में तो होता है बट नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, हेलो, व्हाट इज़ हेलो? हेलो अराउंड बुद्धा। ठीक है, जो बुद्धा के पीछे जो मैंने आपको दिखाया वो गोल गोल सा था। ठीक है, वो ढंग से यहाँ पर डेवलप नहीं होता है, बट यहाँ पर हेलो इज़ वेल डेवलप्ड। राइटिंग का वो मत करना बिकॉज एकदम हाथ काफ़ी ठंडा हो रखा है ना। तो ये ग्रीक फॉर्म ऑफ आर्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं इसी को हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। हेलेनिस्टिक का मतलब भी होता है वही ग्रीक, जिसको इंडो ग्रीक लेके आए थे, इसको मेनली कुशांस लेके आए थे। इंडिजिनस है मेनली बुद्धिज़्म, और मेनली ये आपका बुद्धिज़्म के अलावा हिंदुज़म, जैनिज़्म के भी गॉड के यहाँ पर हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हेलो देखने को मिलता है, यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो और क्या हो सकता है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो है आपका ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है बनाने के लिए। यहाँ पर ग्रेट सैंडस्टोन का अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर काइंड ऑफ ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया गया। ये जो रेड सैंडस्टोन वाला है ना, रेड सैंडस्टोन वाला काम, तो रेड सैंडस्टोन का काम हुआ है मथुरा में। मथुरा वाली जो आर्ट है वो रेड सैंडस्टोन में बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेड सैंडस्टोन में। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेड सैंडस्टोन में। ठीक है, रेड सैंडस्टोन, तो यहाँ पर ये आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। वहीं पर अगर ग्रेट सैंडस्टोन की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, जो आपका गंधारा फॉर्म ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट है। ठीक है, गंधार को कौन लाए थे स्कूल ऑफ आर्ट को? ग्रीक्स लेके आए थे, और मथुरा वाले आर्ट को कुशांस लेके आए थे। अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, चलो जल्दी से करो क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग एरा इन अर्ली इंडिया: शाका एरा, कलाचुरी एरा, विक्रम एरा और हर्षा एरा और गुप्ता एरा। ठीक है, तो देखो शाका एरा के हमें पता है कि 78 एडी के टाइम की हम बात कर रहे हैं, शक संवत की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। विक्रम एरा ये 57 बीसी। ठीक, गुप्ता एरा, गुप्ता तो यार बाद में आएंगे, हर्षा बाद में आएंगे, कलचुरी भी बाद में आएंगे। तो चलो खैर कोई नहीं, लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे, हम बाद में जब पढ़ेंगे कि गुप्ता पहले आए थे, हर्षा बाद में आए थे, तो हर्षा सबसे बाद में आए होंगे। ठीक है, हर्षा सबसे बाद में आए होंगे और गुप्ता के पहले आए थे कलचुरी। ठीक है, कलछुड़ी नहीं होगा, कलछुरी नहीं होगा, वो कलचुरी होगा। तो सबसे पहले तो आप बता सकते हैं कि 3 आएगा। ठीक है, 3 से शुरुआत होगी, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। और सबसे आखिर में आएंगे हर्षवर्धन। ठीक है, और चाहें भी हर्षवर्धन। ठीक है, 3 के बाद 1 है, यानी कि विक्रम एरा के बाद शाका एरा है। अब 5 पहले आएगा कि 2 पहले आएगा? गुप्ता पहले आए थे कि कलचुरी? तो मेनली कलचुरी पहले आए थे, गुप्ता बाद में आए थे, यानी कि ठीक है, कलचुरी पहले आए थे, गुप्ता बाद में आए थे, यानी कि आपका 2 पहले आएगा और 5 बाद में आएगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे 3rd सेंचुरी एडी के टाइम पे आए थे आपके गुप्ता। ठीक है, 3rd सेंचुरी एडी के टाइम पे एक्चुअल में स्टार्ट हुए थे, और ये 3rd सेंचुरी एडी के टाइम तक आई थिंक ख़त्म हो चुके थे कलचुरी। इनका टाइम 250 एडी टाइम तक चला था। ठीक है, 250 एडी तक। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 2 पहले आएगा यहाँ पर। एक सेकेंड, 3 1
पहले अगर कलचुरी आएगा तो 2 पहले आएगा, 2 कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर डी खत्म, ठीक है, यही होगा आपका, क्योंकि एक्चुअल में ये स्टार्ट होते हैं 300 AD के टाइम से रफली, ठीक है, यानी 4th सेंचुरी AD मान सकते हैं, और इनका काम खत्म हो चुका था तब तक कलचुरियों का। ये हम आगे पढ़ेंगे, हर्षा एरा कौन सा था, गुप्ता क्या था, ठीक है, ये हमारा आगे की सारी बातें हैं। द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गोज ऑन टू tell us that during the reign of Rudradaman in the year 72 of the Shaka era, there occurred a terrible storm. What would be the time in CE of the occurrence of that terrible storm? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है रुद्रदमन के टाइम पे ये आया था। अब रुद्रदमन का आई थिंक मैंने टाइम पीरियड यहाँ पर लिखा होगा, 130 से लेकर 150 AD तक का टाइम था इनका। लिखा था कि नहीं लिखा था, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर 130 से लेके 150 AD। तो अब अगर इनके टाइम पे ये आया है स्टॉर्म, ठीक है, तो 2 टाइम पीरियड तो हम यहाँ पर हटा सकते हैं, 181 भी और 120, क्योंकि इन्होंने 130 से 150 के बीच में रूल किया था, तो 2 टाइम पीरियड हमारे चले गए। अब 130 होगी 150, तो अगर मुझे एक टिक करना है तो मैं इसके साथ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन अगर इसकी बात कर रहा है तो इस टाइम पे तो उन्होंने अपना रूल शुरू ही किया था, ठीक है, जब ये ख़त्म करने के पे आए होंगे रूल तब कहीं जाके जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखा गया होगा, तो इस वजह से मैं 150 AD के साथ जाऊँगा, 150 CE। द नोशन ऑफ किनशिप प्रोजेक्टेड बाई द कुशान रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किनशिप क्या है ये, व्हाट इज़ किनशिप, व्हाट इज़ किनशिप? तो जो हम वो जो चीज़ें देख रहे थे, जो खुद को ये है ना लॉर्ड ऑफ, मतलब जो खुद को बता रहे थे कि बिलवेड ऑफ गॉड्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? देयर आइडेंटिफिकेशन विद द डिटीज़, ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इंस्क्रिप्शन, पैनग्रेक या फिर कॉइन्स एंड स्कल्पचर। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं सिक्कों से और उन्होंने जो इनके जो स्कल्पचर्स हैं वहाँ से, ठीक है। किनशिप, कुशान्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन ट्राइब। तो कुशान किसके डिसेंडेंट थे? ह्यूंगनू के, वुशुन के, लिटिल यूची के या फिर ग्रेट यूची के। तो ये डिसेंडेंट थे, हमने पढ़ा था यूची के, और ग्रेट यूची जो ट्राइब थी उन्हीं के ही ये डिसेंडेंट या फिर सामंत माने जाते हैं, ठीक। व्हेन डिड चरक संहिता ओरिजिनेट? तो चरक संहिता कब लिखी गई? तो चरक संहिता हमने देखा था कि 4th से लेकर 3rd सेंचुरी BC के टाइम पे तो हमारी लिखी गई थी कामसूत्र बाई वात्सायन, और चरक संहिता को लिखा गया था 3rd से लेकर 2nd सेंचुरी BC के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राबाटक इंस्क्रिप्शन इज नॉट करेक्ट? तो राबाटक इंस्क्रिप्शन के बारे में कौन सा सही नहीं है? इट थ्रोज इंपॉर्टेंट लाइट ऑन कुशान गाइनोलॉजी, सही है, क्योंकि हमें राबाटक इंस्क्रिप्शन जो कहाँ पर है, किस कंट्री में देखने को मिलेगा आपको, तो वो कुशान्स के बारे में हमें बताता है। इट रेफर्स टू कनिष्क एज अ किंग ऑफ किंग्स एज सन ऑफ गॉड, बिल्कुल उसको कंसिडर करते थे किंग ऑफ किंग। द 23 लाइन इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन गंधारी लैंग्वेज, बख्तारियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, गंधारी स्क्रिप्ट है लेकिन लैंग्वेज यहाँ पर बख्तारियन है, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, क्लियर है। तो ये है आपका अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में होगा ये। 7th पे आते हैं, नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया हैव लार्ज स्टैच्यूज़ ऑफ कुशान रूलर्स बीन डिस्कवर्ड। तो कुशान के कहाँ पर बड़े बड़े स्टैच्यूज़ मिले होंगे हमें? करनाल में, रोपड़ में, हिसार में या फिर मथुरा में। तो ठीक है, आप ये खुद भी गेस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने पढ़ा था कुशान्स के पहले तो कैपिटल थी पेशावर और उसके बाद थी मथुरा, तो मथुरा में ही हमें मिले होंगे इनके बड़े बड़े जो स्टैच्यूज़ हैं, ठीक। फर्स्ट क्वाइंस इन इंडियन हिस्ट्री बियरिंग द नेम्स एंड इमेज ऑफ रूलर्स वर इशूड बाई दी। तो भारतीय इतिहास में शासकों के नाम और चित्र युक्त प्रथम सिक्के किसके द्वारा शुरू किए गए थे? तो ध्यान रखना, चित्र युक्त ये शुरू किए गए थे इंडो ग्रीक, लेकिन 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 ध्यान यहाँ पर ये रखना है आपको, यहाँ पर लिखा भी होगा कि कुशान्स ने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाता है इनको, ठीक है, खासकर कनिष्क के टाइम पे। ध्यान रखना यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कनिष्क के टाइम पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर स्टार्टेड, ठीक है, सबसे प्योर गोल्ड कॉइन्स जो हैं इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुए थे, कनिष्क के टाइम पे। स्टार्ट सबसे पहले इंडो ग्रीक के टाइम पे हुए थे, लेकिन सबसे प्योर कैसे पता चलेगा? गोल्ड के कंटेंट से, ठीक है, कि कितना क्या नहीं है। अगला है हमारा 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रिब्यूटेड टू प्ले राइट भाष्य। तो भाष्य ने कौन सी किताब लिखी? तो नाट्यशास्त्र तो यार भरत मुनि ने लिखी है, ये तो होगी नहीं, ठीक है। पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य, ये पतंजलि ने लिखी है। ये लिखी है आपकी नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने। भरत मुनि राइटिंग देख रहे हो आज कितनी सुंदर बन रही है, ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्ड रहा है कि 1 जनवरी को कायदे की जो है शादियाँ पड़ती हैं, ठीक है। तो बी और डी तो नहीं होगा।
अब बचा है काव्य अलंकार और मध्यम न्याय, ठीक है। तो काव्य अलंकार भी नहीं होगा, आई थिंक ये ब्रह्मा माना जाता है, उन्होंने लिखा था। मध्यम वियोग होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी मध्यम वियोग, ठीक। लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएससी का है, देन उसके बाद एसएससी के क्वेश्चंस करेंगे। 100 रुपये किसने भेज डाले भाई? अभय भदौरिया सर, लॉर्ड्स ऑफ पुच्ची फ्रॉम द पुच्चीज। अच्छा पुच्ची ट्राइब से हो क्या? येवची जैसे ट्राइब हमने पढ़ा है वैसे पुच्ची ट्राइब से हैं, येवची छेदी ऐसे पुच्ची। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर कब हुआ था? 326 बीसी में। इंडो ग्रीक रूल इन द नॉर्थ वेस्ट, तो कब रूल किया था? 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम, यानी कि रफली हम बोल सकते हैं 200 बीसी। एक्सेशन ऑफ कनिष्क 78 एडी। एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो कब किया था इन्होंने एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो सबसे पहले काम तो यही ओके, इन्वेजन हुआ था अलेक्जेंडर का, उसके बाद हुआ था ये, ठीक है, 323 बीसी में। तो सबसे पहले तो इन्वेजन हुआ अलेक्जेंडर का, मौर्य थ्रोन पे बैठे, ठीक है, शिवी तोमर, ओके, ठीक है। तो 4 आएंगे, देन उसके बाद ये आएंगे, देन उसके बाद कुषाण डायनेस्टी आई थी आखिर में। तो 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सर एंड मैम, अब एसएससी के थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। विच डायनेस्टी डिफीटेड द कनवा? कनवा को किसने हराया था? तो कनवा डिफीटेड दी कनवा डायनेस्टी, तो कनवा को किसने हराया था? सातवाहना ने, सुंगा ने, साका को, या फिर कुषाण ने? तो हराया था सातवाहना ने, ठीक है। कनवा को किसने हराया था? सातवाहना ने, ध्यान रखना। सातवाहना यहाँ पर जो रूल कर रहे थे, जिनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ था? जिनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था शाकाज के साथ, इन्होंने यहाँ पर रूल कर रही कनवा डायनेस्टी को भी हराया था, ठीक है। कनवा डायनेस्टी को सातवाहनाज ने हराया था, चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुंगा डायनेस्टी हरा नहीं सकती, क्योंकि शुंगा को हरा के ही कनवा आए थे। अगर आपको याद हो, वासुदेव ने देवभूति को हराया, तो देवभूति आखिरी रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के। तो सातवाहना डायनेस्टी ने हराया था कनवा डायनेस्टी को, ठीक है। और कुषाण डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं, तो कुषाण तो बाद में आते हैं सबसे, ठीक है। हु वॉज दी सक्सेसर ऑफ विमा कटफिशेस? तो विमल के बाद कौन आए थे? तो विमल के बाद आए थे कनिष्क जी, ऑप्शन नंबर सी। ये तो ग्रीक थे हमारे, मियांडर या फिर मिलिंद। कुजुल कटफिशेस फाउंडर थे, देन विमा कटफिशेस आए थे, ठीक है। विशाल यादव फॉर 40 रुपये भेज के बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर सर, वॉचिंग फ्रॉम सरसों का खेत। अच्छा सरसों के खेत में क्या कर रहे हो वैसे? अकेले ही हो कि पुष्यमित्र या फिर किताब लेके बैठे हो? हु वॉज द कमांडर ऑफ बृहद्रथ, द लास्ट मॉडर्न एम्पर किल्ड द किंग एंड स्टैब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द डायनेस्टी? तो पुष्यमित्र वॉज द कमांडर, ठीक है। बृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र ने कौन सी डायनेस्टी बनाई थी? शुंगा। शुंगा को मार के बनाई थी कनवा। कनवा को क्या बोलते हैं? शुंगा भृत्य, शुंगा के फ्यूडेटरी। तो शुंगा ने उनको मारा था मौर्यस को, ठीक है। सातवाहना को किस नाम से जानते हैं? आंध्रास या फिर आंध्र भृत्या के नाम से जानते हैं। छेदी, ये उड़ीसा वाले जो पार्ट है वहाँ पर रूल करे थे छेदी यहाँ पर। और इसके डायनेस्टी के रूलर हमें पता होने चाहिए, खरावेला। जिनसे रिलेटेड कौन सा आपका इंस्क्रिप्शन है, ये आप बताएंगे जल्दी से कॉमेंट में। अगला जल्दी से करेंगे। वासुदेव द फर्स्ट हु इशूड द कॉइन्स इन गोल्ड, दिनार्स एंड क्वार्टर दिनार्स एंड कॉपर वाज अ डैश किंग। तो वासुदेव वन, अब मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। जब मैंने वासुदेव कानवा डायनेस्टी के रूलर थे उनके बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वासुदेव वन जो थे वो आपके कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। वासुदेवा वन, ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पहले तो कनिष्क को बोल रहे थे, तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आप बोल सकते हो, पावरफुल रूलर्स ऑफ कुषाण डायनेस्टी। एंड ही इशूड दिनार, दिनार मतलब जो गोल्ड कॉइन्स हैं, उनको दिनार और क्वार्टर दिनार इशू करने का काम किया था वासुदेव द फर्स्ट ने। तो यहाँ पर वासुदेव अगर पूछ लेगा सिर्फ तो कनवा है, लेकिन यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? कुषाण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। न्यू ईयर पे फ्लैट 50% ऑफ। बेटा ये कोई कपड़े की दुकान नहीं है, फ्लैट 50% ऑफ है। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शंस पुष्यमित्र शुंगा वॉज अ डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड? तो पुष्यमित्र शुंगा किसके डिवोटी थे? मैंने बताया था आपको, ये कृष्णा के डिवोटी थे, है ना। इन्होंने परफॉर्म किया था इनके लिए यज्ञ। किसने परफॉर्म किया था? पतंजलि ने। महाभाष्य जिन्होंने किताब लिखी थी, ये ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर थे और कृष्ण जी को मानते थे। और इन्हीं के टाइम पे ही हमने देखा था भरूच स्तूपा जो है मध्य प्रदेश में, उसको बनवाया गया था, और इनकी कैपिटल क्या थी? विदिशा थी, ठीक है। खरावेला के बारे में हमें पता चलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ठीक है। चलो यूपीएससी का क्या क्वेश्चन 12 रह गया। 12 क्वेश्चन कहाँ रह गया भाई? यूपीएससी के 12 क्वेश्चन है ही कहाँ है?
चलो भाई 19th पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वर अ नंबर ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ ब्राह्मणिकल डीटीज सच एज कार्तिकेय, विष्णु एंड कुबेर कार्व्ड। तो भाई जब हम मथुरा की स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं जिसको कि कुषाण ने डेवलप किया था, तो वो सिर्फ बुद्धिस्ट तक लिमिटेड नहीं था, मेनली वो था आपके हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में। शाका नहीं होगा, पार्थियंस नहीं होगा, सातवाना भी नहीं होगा, कुषाण, इन्होंने ही मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को डेवलप किया था। मथुरा इनकी सेकंड कैपिटल भी थी आफ्टर पेशावर। हु वर द फर्स्ट, और हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट को किसने डेवलप किया था बताएंगे कमेंट में जल्दी से। है सर स्लाइड में क्वेश्चन नंबर, कहाँ है यार, क्या मैं अंधा हो चुका हूँ क्या? कहाँ है क्वेश्चन नंबर 12? ये तुम मौज ले रहे हो मेरी उतनी देर से। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 12? बहुत मार खाओगे, ठीक है। हु आर दी फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन दी पोस्ट मौर्य पीरियड। तो पहले रूलर कौन थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पोस्ट मौर्य? तो कुषाण पहले रूलर नहीं थे, ये तो सबसे आखिर में आए थे। पार्थियंस थर्ड, सेकंड लास्ट थे ये, ठीक है, ये थर्ड लास्ट थे। सबसे पहले तो बख्तरिया के ग्रीक्स आए थे। पुष्यमित्र शुंग कैपिटल क्या थी पुष्यमित्र शुंग की? तो हमने पता था पुष्यमित्र शुंग 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 की कैपिटल क्या थी? विदिशा तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा है, तो कटक तो नहीं होगा, ठीक है, कटक तो उड़ीसा में यहाँ पे छेदीवती डायनेस्टी रूल कर रही थी। नालंदा भी नहीं होगा, कलिंग भी नहीं होगा, पाटलिपुत्र ही फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है, ठीक है। पाटलिपुत्र क्यों होगा? क्योंकि पहले तो आपको पता है राजगिरी कैपिटल हुआ करती थी मगध की, देन पाटलिपुत्र डाइन ने शिफ्ट करी थी, बाद तक ये पाटलिपुत्र ही बनी रही मौर्य एम्पायर तक, और मौर्य को हरा के ही शुंगा आए थे। तो हम मान सकते हैं कि भाई पाटलिपुत्र पहली इनिशियल कैपिटल पाटलिपुत्र ही रही होगी, ठीक है। 11 के बगल में बेटा, 11 के बगल में कहाँ है? 11 के बगल में कहाँ है? खरावेला वॉज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? शुंगा डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, क्षति डायनेस्टी। अभी 12वां क्वेश्चन भी दिखाते हैं अभी तुमको, ठीक है। 11 के साइड में 12 है, हाँ हाँ 11 के साइड में 12 है, तो देख तो दिखा तो मैं 12, लेकिन मुझे तो दिख रहा है, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ मुझे। मुझे तो दिख रहा है यहाँ पर 12, ठीक है, मैंने करवा भी दिया है। अब पता नहीं क्यों बार बार तुम लोग ये बात बोले जा रहे हो कि 12 वाला करवा दो, 12 करवा दो। ये करवा तो दिया मैंने 12, ये देखो, ठीक है। ये वाला हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिसाइफर द अशोकन इंस्क्रिप्शंस? क्या आंसर होगा? जेम्स प्रिंसेप। भाई सच में यार मैंने नहीं देखा, मुझे लगा यहाँ पर हिंदी में होगा, अभी तुम लोग ही मौज ले रहा था मैं, और जब मैंने साइड में देखा ना, ठीक है, मुझे लगा तुम सारे लोग मिलके मेरी मौज ले रहे हो 11 के साइड में, 11 के साइड में। अब मुझे देखा 11 के साइड में, ओके ठीक है, ठीक है। और मैं भी तुम्हारी मौज लेने के लिए आया था यहाँ पे, लेकिन खैर मेरी हार हुई, तुम्हारी जीत हुई। खरावेला तो किसके थे ये? खरावेला छेदी डायनेस्टी के थे। अगला हु अमंग द फॉलोइंग कुषाण किंग्स वाज द फाउंडर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी? तो कुषाण डायनेस्टी के कुषाण रूलर कौन थे? विच हु अमंग द फॉलोइंग कुषाण किंग्स वाज द फाउंडर? फाउंडर कौन थे? तो ये फाउंडर तो नहीं थे, इन्होंने दिनार और क्वार्टर दिनार इशू किए थे, ठीक है। कुजुल भी थे, काजोल और विमल वाले भैया भी थे, हविष्का कोई नहीं थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कुषाण डायनेस्टी इज इनकरेक्ट? गलत कौन सा है? भाई कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। लोल हो गया, हाँ भाई लोल हो गया। ये लोल क्या होता है भैया? चलो भाई, तो इनकरेक्ट। द कुषाण्स वर अ मेजर रूलिंग ग्रुप इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो कुषाण वर अ मेजर रूलिंग ग्रुप इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज बाई कनिष्क, गलत है। फोर्थ वाली ऑर्गेनाइज हुई थी, फर्स्ट किसने ऑर्गेनाइज करी थी? अजात शत्रु ने, ठीक है। देवपुत्र खुद को ये बोलते थे, राबर्टक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, और अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र लिखी थी। एक क्वेश्चन और कर लो फिर आपके होमवर्क होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सातवाना डायनेस्टी एंड इज डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकाज, यवनास एंड पहलवास? तो याद हो क्षत्रप नहापना, क्षत्रप नहापना को हराया था किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है, किस इंस्क्रिप्शन से जरा बताएंगे? फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन? तो ये हमें बात पता चलती है नासिक इंस्क्रिप्शन से। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर द पैटर्नेज ऑफ। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को किसने डेवलप किया था? याद करो जल्दी से, सातवाहनास ने, क्योंकि अमरावती मतलब साउथ यानी आंध्रा, और आंध्र भृत्य कौन थे? सातवाहना। साउथ में कौन रूल कर रहे थे? सातवाहना, जिनकी कैपिटल क्या थी? पैठान या फिर प्रतिष्ठान। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ही है। हेलेनिस्टिक या फिर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ग्रीक्स, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कुषाण्स। अराउंड 2000 साल पहले व्हाट बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण? तो कुषाण की दूसरी राजधानी क्या बन गई? पहली तो पेशावर थी, दूसरी बनी थी मथुरा, ठीक है। चलो दो तो क्वेश्चन और करो, 2 3 30 तक करेंगे बस। नॉट अ रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण का रूलर कौन नहीं है? नहापना, नहापना नहीं थे। क्यों? क्योंकि नहापना को हराया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, वो तो साका रूलर थे। लेकिन यहाँ पर तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे।
हुविश्का भी उसके हिसाब से तो होनी चाहिए। अब देखना पड़ेगा एसएससी ने क्या माना था सीएचएसएल ने, बिकॉज एसएससी पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पर। नहापना भी दिया, नहापना तो अगर हम देखें तो उसमें आएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हुविश्का भी हम लोगों ने किया ही था, क्योंकि वासुदेव वन भी है कुषाण के रूलर, ठीक है। विमा भी है, कजुल भी है, और हुविश्का नहीं है। और जो नहापना है वो तो शाका के हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी आ रहा है, तो देखना पड़ेगा। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ शुंग डायनेस्टी, तो शुंग के कौन थे? ये थे देवभूति। देवभूति को हराया था कन्वा ने, और कन्वा मतलब कन्वा डायनेस्टी बनी थी यहाँ से, ठीक है। वासुदेव ने हरा के। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, डायनेस्टी और रूल्ड रीजन इज़ करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच है यहाँ पर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शाका और वक टक, तो वक टक के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न, वैसे दोनों ही सही हैं, ठीक है। ये तो आपके नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, और वाका टाका भी देखेंगे सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में थे, दोनों ही सही हैं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन ही नहीं है ठीक है। तो जिन लोगों को बैच लेना है एनरोल कर सकते हैं, सच कोई डिस्काउंट नहीं है यार, ठीक है। 1099, और इसी में इंग्लिश वगैरह भी, इंग्लिश अलग से लेना है तो आप अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या 23rd में डाउट है? Which of the following Kushan kings was the founder of Kushan? ओके सर एंड मैम, सॉरी, ठीक है। फाउंडर पूछा है यहाँ पर, मुझे पूछा है कौन सा रूलर नहीं है, तो फाउंडर पूछा है, तो कुजुल हो जाएंगे, और आराम से फिर यहाँ पर नहापना ही आंसर होंगे हमारे, ठीक है। नहापना आंसर होगा। हुविश्का इज द रूलर ऑफ कुशान डायनेस्टी, ठीक है। नहापना होंगे, नहापना बिकॉज साका रूलर है। यस 23rd में फाउंडर पूछा, जेम्स क्रिश्चियन, यस। यस सी होगा। साल की पहली क्लास ख़त्म हुई। करंट अफेयर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? करंट अफेयर का पीडीएफ जल्द ही आप लोगों को दिया जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। जल्द ही आप लोगों को दिया जाएगा करंट अफेयर का। 4th को हमारा क्लास होगा, 4 तारीख को, ठीक है। 4 तारीख को क्लास होगा, ठीक है। ऑल राइट, सर आप महाराष्ट्र में आ जाओ मिलने, महाराष्ट्र में भी आएंगे। अभी कैसा लग रहा है ना? न्यू ईयर और अच्छा लग रहा होगा अभी आपको, है ना? अभी जाके न्यू ईयर जो सेलिब्रेट करना है, कहीं घूमने उमने जाना है ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, बिल्कुल जाके कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, बढ़िया से जाओ, है ना। मम्मी के साथ गाजर का हलवा खाओ, मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने, पूरी सब्जी बनेंगी, अभी धगा पेल पूरी सब्जी खाऊंगा अभी, ठीक है, मज़ा आ जाएगा एकदम। अगर थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह आ रहा होता तो मज़ा जो है और बढ़ जाता, अभी एकदम पूरी सब्जी खाते और क्रिकेट देखते, अलग ही आनंद आता भाई। सर पिकनिक कब ले जा रहे हो? बेटा पिकनिक के लिए सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, अपने घर में जा बता देना, ठीक है यार। तो अपने डायरी में नोट कर लो, 200 रुपये डिपॉजिट करोगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल मैडम का ऑर्डर है 200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे, और फिर पिकनिक में ले जाएंगे। और कहाँ ले जाएंगे पता है? बिस्कुट फैक्ट्री ले जाएंगे, देन चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे आपको। चिंता मत करिए, पूरा पिकनिक होगा। पहले बिस्कुट फैक्ट्री चलना है या फिर पहले चिड़ियाघर है, ये तुम्हारा ऑप्शन है, तुम पे देते हैं, लेकिन 200 रुपये डिपॉजिट हो जाने चाहिए। अपनी अपनी डायरी में नोट कर लिया जाए, ठीक है। बुमराह बनोगे सर, बुमराह बनोगे मतलब सब्जी कचौड़ी। 10 रुपया देगा बेटा, 10 रुपये में ना तो तुमको जो है बस के, जिस बस में हम लोग जाएंगे उसके आसपास ही भटकने नहीं दिया जाएगा। सर आप कानपुर से हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है। चलो भैया ठीक है, जाओ तुम भी पूरी सब्जी खाओ, हमें भी खाने दो, है ना। जाके यहाँ घूमना है घूम लो जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका मेन से बस वो पढ़ लो, बाकी जिसको जहाँ घूमना है घूमो जाके, पूरी कचौड़ी खानी खाओ जाके, और जिसके साथ खानी उसके साथ खाओ, है ना। हम तो जा रहे हैं मम्मी के साथ खाने, और तुमको जिसके साथ खानी उसके साथ तुम खाओ, है ना। हम कोई इस तरह से बंदिश नहीं लगा रहे, चाहे घर में खानी चाहे खेत में खानी है, और जिसके साथ खानी वहाँ जाओ और खाओ, ठीक है। कोई बंदिशें नहीं है आज, ठीक है। एंड अगेन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं कल 2nd डे ऑफ द ईयर में, ठीक है। थैंक यू। अच्छा कलिंजर फोर्ट चलोगे हाँ कलिंजर फोर्ट ले चलेंगे, कलिंजर फोर्ट है तो पूरा टूर गाइड बन के चलेंगे हम तुम्हारे, हर एक चीज़ में बताएंगे।
ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा था यार मुझे, मतलब मैं कहीं घूमा नहीं हूँ लेकिन ठीक है, जो मुझे अच्छा लगता है जहाँ पे वो जो एकदम शांति वाली जगह होती है ना, जैसे मुझे टेम्पल्स वगैरह में जाना अच्छा नहीं लगता है सच बताऊँ तो। टेम्पल्स एज सच टेम्पल नहीं, मतलब जो भीड़ भाड़ वाले होते हैं ना, जहाँ पर बहुत फेमस टेम्पल होते हैं वहाँ पर। अब जैसे कि मैं कलिंजर फोर्ट गया वहाँ पर, तो वहाँ पर माना जाता है, मतलब हिस्टोरिकली, मतलब आप देखो रिलीजियसली और हिस्टोरिकली दोनों बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली मतलब हिस्टोरिकली तो पता ही है कि भाई शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी, वो मैं पढ़ाऊंगा मिडिल हिस्ट्री में, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई मिथोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि विष पी के भगवान शिव वहीं पे ही, ठीक है, वहीं पे गए थे। वो जो आपने पता पता होगा ना वो, कि भाई वो उन्होंने विष पी लिया था तो कंठ में यानी इनके गले में वो चीज़ स्टे कर गई थी। तो वहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। कोई नहीं जाता भाई, कोई नहीं जाता वहाँ पे, खाली पड़ा था। एक ऐसे ही नॉर्मल से कोई गांव का ही, आसपास गांव, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी का गांव है वहीं पे, तो वहीं गांव का ही कोई है एक बंदा बैठा रहता है, किसी कोई मतलब ही नहीं। अभी वही बोल दिया जाए कि यहाँ जाने से अब एकदम पुत्र की प्राप्ति होगी और सुख की प्राप्ति होगी, सब लाइन में लगे हुए हैं। हैं, ये 500 रुपये की स्पेशल लाइन है, ये फ्री वाली लाइन है, ये 2000 की अल्ट्रा स्पेशल वाली लाइन है, और ये 5000, और ये वो वाली लाइन है, ये स्पेशल रूट है जहाँ से हमारी स्पेशल पर्सनालिटीज़ आती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं, मतलब जो है, यहाँ पर मुझे जो मॉस्क होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मॉस्क होते हैं इस्लाम धर्म में, वो काफ़ी सही वहाँ पर प्रोविजन है। वहाँ पर हर किसी को इक्वल कंसिडर किया जाता है। हमारे यहाँ पे वो नहीं, और ठीक है नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो भीड़ भाड़ वाले जो जगह होते हैं ना, खासकर जो टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरे घर के पास का टेम्पल है तो वहाँ जाना अच्छा लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि उनको लगता है ना कि वहाँ के जो भगवान है ना वो काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ जाते ही कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ तो हो जाता है। अब जैसे वहाँ पे मैं गया था तो मतलब इतना कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई शिव जी वहीं पे आए थे, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई जानता नहीं है। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि शिव भगवान वहाँ कलिंजर वाली कृपा नहीं करेंगे, लेकिन किसी और जगह वाली कृपा कर देंगे। अब जितना मुझे लगता है कि मैंने कलिंजर टूरिज्म में योगदान दिया, इतना लगता है आज तक किसी ने दिया नहीं होगा। ठीक है, और आगे भी मैं देता रहूँगा। और एक्चुअल में है क्या कि वेल डेवलप्ड नहीं है वो चीज़, तो वो मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया कलिंजर का, ऐसा बहुत जगहों में, ठीक है। तो मुझे मतलब वो, और क्योंकि कलिंजर में मतलब जैसे ने बताया हिस्टोरिकली भी वो वैसे भी इंपॉर्टेंट था, और वहाँ पे काफ़ी एकदम सन्नाटा टाइप था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं। अब मथुरा में चले जाओ, पता चला ये कहीं किसी किसी मंदिर में होता है, हैं कॉलर पकड़ के चलो इधर, चलो हटो, थोड़ी देर भगवान को देख लो, चलो तुरंत इधर, है ना, तुरंत धक्के मार मार के बाहर निकालते, क्या मतलब यार उसका, है कि नहीं। आज लगता है हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया, इतना बोलना चाहिए, ज़रूरी था, ठीक है, थोड़ा कभी कभी ज़रूरी होता है बोलना। और अभी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो तुम मेरे आवाज़ में कपकपाहट को फील कर पा रहे होगे, है ना। अब मैं ज़्यादा कपकपा नहीं पाऊँगा, पूरी सब्जी खाऊँगा, ठीक है। चलो भाई, कलिंजर का एम्बेसडर घोषित कर देना चाहिए मुझे, बिल्कुल। मध्य प्रदेश टूरिज़्म को। हम्म, राम मंदिर ले चलो, राम मंदिर भी उतना बना नहीं है, ठीक है, पूरा बना नहीं, जल्दी जल्दी उसका इनाग्रेशन तो कर दिया है, लेकिन अभी उतना बना नहीं है पूरा। अच्छा बनेगा, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं बना है वहाँ पर। और गया था मैं राम मंदिर में भी, तो वहाँ पे ठीक था, अभी इतनी भीड़ नहीं थी जब मैं गया था, तो ठीक ठाक देख लिया था, लेकिन बना नहीं है उतना ज़्यादा कि आप कुछ देखेंगे बहुत सारा। जैसे कि उज्जैन का है ना महाकालेश्वर, काफ़ी अच्छा बना हुआ है जो कॉरिडोर है, वहाँ पे भी गया था, वहाँ पे भी अच्छा लगा था वैसे तो, बात बताऊँ तो उज्जैन में भी महाकालेश्वर, लेकिन वही वहाँ पर भी 500 रुपये वाली एंट्री, 1000 रुपये वाली एंट्री चल रही थी। लेकिन है क्या कि उज्जैन वाला जो कॉरिडोर है वो काफ़ी बन चुका है, तो काफ़ी अच्छा लगता है रात के टाइम पे। अयोध्या वाला भी नहीं बना है। कभी आसनसोल कोलकाता आइए, मस्त मिष्टी दोई ख्वाबो। ओके देखो, 2-3 कमेंट हैं लगातार ही हैं सनी बर्मन के, कि कभी आसनसोल वेस्ट बंगाल आइए। अरे भाई वेस्ट बंगाल तो तुम समझ नहीं सकते, वेस्ट बंगाल से हमें कितना प्यार है। अब हम वही है ना कि जैसे भगवान हनुमान ने दिखाया था दिल चीर के, तो वैसे ही मेरे दिल चीर के दिखा देंगे, वेस्ट बंगाल बसता है। क्योंकि वेस्ट बंगाल से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं भाई, वेस्ट बंगाल हो गए, काफ़ी सारे स्टूडेंट आंध्रा से भी हैं। चलो भाई, थैंक यू सभी को, थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ है। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और कुछ किसी का कोई कमेंट? सर पार्टी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ले चलिए, मेरा घर जाएंगे इसमें। द अनदर नेम ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी, अनदर नेम, एक ब्राह्मण, पहला बैशाख, यस। जेके टेम्पल का है।
नेक रोटेशन। सर आपकी शादी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई का मतलब क्या है? कोई आता ही नहीं करना है। रिश्ते विश्ते आते नहीं तो शादी कहाँ से होगी भाई? कोई तो आए ना। क्यों? अब रिश्ते वगैरह आते नहीं तो शादी कहाँ से होगी? ऐसे ही पड़े हुए हैं। तन्हा सी ज़िंदगी है। चलो भाई, तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और नेक रोटेशन, हाँ नेक रोटेशन, यस। सर आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट, अच्छा लेटेंट नहीं भाई, देखते देखते तो नहीं है लेकिन सुना है। सर औरैया आए हो आप? पास में ये कानपुर? हाँ औरैया आए हूँ, बिल्कुल पास में ये कानपुर, यस। विटोरी सर हैप्पी न्यू ईयर। बेटा विटोरी अब मत बोलो, इसी वजह से मैं कुछ बताता नहीं तुम लोगों को, तुरंत नाम बदल देते हो तुम लोग, है ना। हाँ चलो भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। आई थिंक कुछ बचा नहीं है। रंजन बोल रहे आई विल मैरी। बेटा रंजन, तुम नाम से तो मेल लग रहे हो, शायद मुझे इतना समझ में आ रहा है। फीमेल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेल हो तो फिर ऐसी बातें नहीं करते हैं, ठीक है। शादी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ईंट से ईंट बजाई जाएगी, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं कल। 5-6 बार धन्यवाद बोल चुका हूँ, अब नहीं बोल पाऊँगा, पूरी सब्जी खाऊँगा।